गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोरिलेशन खत्म किया था। कोरिलेशन उसके अंदर सम्स, थियरी, एमसीक्यूज सब कुछ कंप्लीट किए। अब यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस हमको देखना है। यूनिट 2 उसमें फर्स्ट चैप्टर कोरिलेशन एंड सेकेंड चैप्टर रिग्रेशन। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर्स है। कौन से 2 चैप्टर्स? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन हमने खत्म किया। आज यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2 रिग्रेशन। रिग्रेशन गुजरातीમાં કહેવાય નિયત સંબંધ। ठीक है, कोरिलेशन का मीनिंग हमने क्या किया था? तो रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इज नॉन एज कोरिलेशन। इसी तरह से रिग्रेशन किसको कहते हैं? तो एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, 2 और ज्यादा वेरिएबल के बीच की जो एवरेज रिलेशनशिप है उसको कहते हैं हम रिग्रेशन। एवरेज वर्ड बढ़ गया, वहां पे था रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, यहां क्या रहेगा? एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। तो 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच का जो एवरेज रिलेशनशिप है उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। अब रिग्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल आपको दिए होंगे। फर्स्ट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, निरपेक्ष चर, स्वतंत्र चर, जिसको हम x लिखेंगे, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम क्या कहेंगे? y। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल निरपेक्ष चल, स्वतंत्र चल, उसको x लिखना है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को y लिखना है। सो वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, 2 वेरिएबल आपको दिए होंगे। अब कोरिलेशन के सम के अंदर क्या था? तो आपको एग्जांपल के अंदर दिया होता है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब रिग्रेशन के सम के अंदर क्या होगा? तो यहां आपको एस्टिमेट करना है, प्रेडिक्शन करना है, इवैल्यूएशन करना है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू का, जबकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई होगी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू दी हुई है और आपको एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ y का। उससे उल्टा y का वैल्यू दिया हुआ है और आपको एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ x का। तो रिग्रेशन इज एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल की दी हुई वैल्यू के ऊपर से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू का एस्टिमेशन जो करते हैं, उस एस्टिमेशन को अंदाज मेळवવાની पद्धति ने दिस एस्टिमेशन इज नॉन एज रिग्रेशन, उसको रिग्रेशन कहते हैं। एस्टिमेट या इवैल्यूएट या प्रेडिक्ट y when x is given। मतलब क्या हुआ कि आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, x is given, x આપેલું છે, and you have to estimate or evaluate or predict y की वैल्यू का हमको प्रेडिक्शन करना है। तो इसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा? तो इसके लिए मुझे रिग्रेशन लाइन फाइंड करना पड़ेगी y on x। ગુજરાતીમાં આપણે એને કહેતા હતા y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવીશું।
y on x कब आएगा? तो टू एस्टिमेट और इवेल्युएट और प्रेडिक्ट y when x is given, y શોધવાનું હશે અને x આપેલું હશે તો આપણે રિગ્રેશન ઇક્વેશન y on x ફાઇન્ડ કરીશું. उससे उल्टा एस्टिमेट या इवैल्यूएट या प्रेडिक्ट x when y is given. जब आपको एग्जाम्पल के अंदर y दिया होगा और x का एस्टिमेट करना होगा. We have to estimate value of x when y is given. x का एस्टिमेट करना है जब y दिया हुआ है. समझ रहे हो? तो यहां पे हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे x on y. ठीक है, तो दो रिग्रेशन लाइन आने वाली है. 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको सिलेबस में सिर्फ एक ही रिग्रेशन लाइन थी, y on x. y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા કોર્સમાં હતી જેને તમે y कैप लगता था. अब उसकी जगह पे यहाँ पे FIB कॉम के अंदर दो रिग्रेशन लाइन आने वाली है. एक रिग्रेशन लाइन y on x और दूसरी x on y. अब y on x कब आएगी? y on x रिग्रेशन लाइन कब यूज होगा इसका? तो when we have to estimate y, हमको y फाइंड करना है when x is given, जब x दिया हुआ है. और रिग्रेशन लाइन x on y कब आएगी? तो when we have to find x, हमको x फाइंड करना है when y is given, जब y दिया होगा. समझ गए? तो दो रिग्रेशन लाइन क्या फाइंड करना है वो देखना है. y फाइंड करना है तो y on x और x फाइंड करना है तो x on y. वेरी सिंपल. ठीक है, अब रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट. गुजराती में कहेवाय नियत संबंधांक. रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो तरह के मिलेंगे, y on x एंड सामने मिलेगा x on y. y on x, x on y. अब यहां पहला फॉर्मूला b(y(x) इक्वल टू सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x². कैपिटल x है, जहां कैपिटल X इज x माइनस x बार एंड कैपिटल Y इज y माइनस y बार. ये फॉर्मूला हम कब लिखते थे? तो आगे वाले चैप्टर में कब लिखा था हमने? जब x बार एंड y बार दोनों का वैल्यू इंटीग्रल होगा. x बार एंड y बार दोनों का वैल्यू पॉइंट बगैर मिलेगा. पॉइंट वगરની કિંમત મળશે. રાઈટ? તો અહીંયા रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x फाइंड करीશું बेटा, જેને કહેવાય b(y(x). ये कोई नई चिड़िया का नाम नहीं है, y on x है इसलिए b(y(x) लिखते हैं. 12th में आपने सिर्फ b लिखा था, अब ये y on x है तो yx लिखना है. और सामने की साइड bxy मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y. x on y का जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है x on y, इसलिए xy लिखते हैं. bxy is sigma xy upon sigma y². यहां पे भी x इक्वल टू x माइनस x बार लिखेंगे एंड y इक्वल टू y माइनस y बार लिखेंगे. समझ गए? तो ये फर्स्ट स्टेप आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x, x on y दो तरह के. b(y(x) is y on x and bxy is x on y. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है आपको. गुजराती में कहेवाय नियत संबंधનું समीकरण. रिग्रेशन इक्वेशन कह सकते हैं या फिर इक्वेशन की जगह पे रिग्रेशन लाइन भी हो सकता है. तो दो रिग्रेशन लाइन मिलेगी हमको. यहां देखा था हमने y on x एक रिग्रेशन लाइन मिलेगी और दूसरी रिग्रेशन लाइन मिलेगी x on y. तो पहले y on x और सामने वाली साइड x on y. रिग्रेशन लाइन y on x जो है उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे y माइनस y बार. y on x तो y माइनस y बार इक्वल टू b(y(x) इनटू ब्रैकेट x माइनस x बार. तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन हो गई y on x.
और सामने वाली साइड पे लिखना है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इन ब्रैकेट y माइनस वाई बार। अब समझो इस चैप्टर के अंदर आपको दो साइड दिखेगी, एक y ऑन x ऑन y। क्या फाइंड करना है वो हमको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे तो ये मैंने बताया, एस्टिमेट, इवैल्यूएट, प्रेडिक्ट, फाइंड y व्हेन x इज गिवन। एग्जाम्पल के अंदर x का वैल्यू दिया होगा, y का वैल्यू फाइंड करना है तो y ऑन x फाइंड करेंगे, दोनों स्टेप। और अगर एग्जाम्पल के अंदर ऐसा दिया है एस्टिमेट, इवैल्यूएट, प्रेडिक्ट और फाइंड x व्हेन y इज गिवन, जब आपको y दिया होगा और x फाइंड करना होगा तो हम फाइंड करेंगे x ऑन y। पहला स्टेप रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दूसरा स्टेप रिग्रेशन लाइन। अगर एग्जाम्पल के अंदर ऐसा दिया है फाइंड बोथ रिग्रेशन लाइन या बोथ रिग्रेशन इक्वेशंस, तो दोनों फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? तो ये फर्स्ट मेथड के हमारे फॉर्मूलेस लिखे हैं बोर्ड पे, मैंने वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं जिसमें कि इस चैप्टर का फर्स्ट टर्म हम स्टार्ट करेंगे। बोर्ड पे से इतना लिख दो पहले। नाउ फर्स्ट एग्जांपल पैम्पलेट के अंदर देखना, थर्ड या फोर्थ पेज पे फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट हो गया होगा। एग्जांपल्स का टाइटल लिखा है, उसमें फर्स्ट एग्जांपल, ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस, दो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है। बोथ द रिग्रेशन लाइन, दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन दोनों सेम ही है। फिर आगे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसके अंदर टेबल दिया हुआ है, x की वैल्यू 56, 54, 50, 53, 51, 52, 55 एंड y की वैल्यू है 50, 46, 45, 49, 47, 48 एंड 41। तो लास्ट वाली वैल्यू जो आपको 41 दिख रही है उसकी जगह पे 44 कर देना। लास्ट वैल्यू 41 की जगह पे 44 कर देना, ठीक है। और एक लाइन उसके अंदर ऐड कर दो, मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट एग्जांपल, ये लाइन ऐड करना है एस्टिमेट x when y is y equal to 49 and estimate y when x equal to 57। ये लाइन એડ कर दो। આ લાइन ઉમેરી દો, પેમ્પલેટમાં છપાયેલું નથી અને y ની છેલ્લી વેલ્યુ 41 છે એને બદલે 44 કરી દો, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कॉलम ऑफ x is given, then column of y, so x and y two columns are given। x is 56, 54, 50, 53, 51, 52 and 55। then value of y, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50, 46, 45, 49, 47, 48 एंड लास्ट 41 था। देखो मैं बता रहा हूं आपको, यहां 41 था, उसकी जगह पे हमने 44 किया, ठीक है। चलो अब सिग्मा x, सिग्मा y सबसे पहले फाइंड करेंगे। सिग्मा x मतलब x का टोटल 56, 54, 50, 53, 51, 52, 55, करेक्ट, 371। then total of y 50, 46, 45, 49, 47, 48, 44, 329। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 values are given, so x bar equal to sigma x upon n
that is 371 by 7. X bar equal to 371 by 7. Answer is 53. वैसे ही y बार फाइंड करना है, सिग्मा y अपॉन n 329 डिवाइड बाय 7. So y bar is 329 by 7. Y bar is 47. तो यहाँ x बार एंड y बार दोनों वैल्यू इंटीग्रल है, पॉइंट बगैर की आ रही है. ठीक है, पॉइंट बगैर की वैल्यू है 5 कॉलम्स. इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम बनाते थे, वैसे ही यहां भी बनाना है 5 कॉलम्स. ठीक है, चलो देखते हैं. फर्स्ट कॉलम इज कैपिटल X इक्वल टू x माइनस x बार, देन कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस y बार, कैपिटल X इंटू y, कैपिटल X स्क्वायर, कैपिटल Y स्क्वायर. इस तरह से 5 कॉलम्स बनाएंगे. अब 53 माइनस करना है. 56 माइनस 53 3, 54 माइनस 53 1, 50 माइनस 53 माइनस 3, 53 माइनस 53 0, 51 माइनस 53 माइनस 2, 52 माइनस 53 माइनस 1, 55 माइनस 53 2. सिग्मा कैपिटल X ऑलवेज 0. 3 और 1 4, 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 0. ना y माइनस y बार 47 है, सब में से 47 माइनस करेंगे. 50 माइनस 47 3, 46 माइनस 47 माइनस 1, 45 माइनस 47 माइनस 2, 49 माइनस 47 2, 47 माइनस 47 0, 48 माइनस 47 1, 44 माइनस 47 माइनस 3. तो यहाँ मुझे टोटल मिलेगा सिग्मा y 1 और 2 3 और 3 6, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल हो गया 0. Now x into y 3 into 3 9, 1 into 1 minus 1, 3 into 2 6 minus minus plus, 2 into 0 0, 2 into 0 0, 1 into 1 minus 1, 2 into 3 minus 6. मल्टीप्लीकेशन किया, सिग्मा एक्स वाई मिलेगा. माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया. चलो 9 माइनस 1 8 माइनस 1 7 होगा. फिर से देख लेते हैं. 9 और 6 15, 1 और 1 2, 2 और 6 8, तो 15 में से 8 माइनस किया तो 7 रहेगा. एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. स्क्वायर करे 3 3 9 1 1 का 1 એ પ્રમાણે સ્ક્વેર કરીને લખું બેટા. સિગ્મા x સ્ક્વેર ઇઝ 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 4 23, 23 1 24, 24 4 28. ठीक है. y स्क्वायर, कैपिटल y का स्क्वायर करना है. स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 1 4 4 0 1 9. सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू, टोटल करेंगे 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 9 28. ये दोनों सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है. ये दोनों सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है, अलग भी आ सकते हैं. ठीक है, माइंड में ऐसा सेट मत कर लेना ये दोनों सेम आना चाहिए. सेम नहीं भी आएंगे. यहाँ आ गए वो बात अलग है, लेकिन नहीं आएंगे. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. अब सबसे पहला स्टेप हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट. अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट 2 है. y ऑन x भी है और सामने x ऑन y भी है. पहले y ऑन x फाइंड करते हैं. by(x) सिग्मा xy बाय सिग्मा x स्क्वायर. तो सिग्मा xy हमारा है 7 डिवाइड बाय x स्क्वायर 28. सो by(x) आपको मिलेगा यहाँ पे डिवाइड करने से. bxy सिग्मा xy डिवाइड बाय सिग्मा y स्क्वायर. सिग्मा xy is 7 divided by sigma y square is 28. So bxy equal to, चलो डिवाइड करते हैं 7 by 28. So 7 by 28
आंसर इज 0.25। इसी तरह से सामने वाला भी 7/28 है, 0.25 है। यहाँ ये दोनों सेम मिले इसलिए ये दो आंसर सेम आ रहे, बाकी सेम आए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट, रिग्रेशन लाइन और उसको कहेंगे रिग्रेशन इक्वेशंस। तो रिग्रेशन इक्वेशंस भी दो फाइंड करना है हमको, एक है y ऑन x और दूसरा है x ऑन y। चलो y ऑन x का फॉर्मूला y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे हम x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू ब्रैकेट y माइनस y माइनस वाई बार। देयरफॉर करके y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे पहले y और x ये दो वैल्यू नहीं डालना है, बाकी सब कुछ डाल देना है। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, इंटू ब्रैकेट y माइनस वाई बार इज 47 इक्वल टू बी वाई एक्स 0.25, x माइनस एक्स बार, तो x बार आपका है 53। दो वैल्यू नहीं लिखना है पहले से, y नहीं लिखना है, x नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ लिख देना है। ठीक है, अब देखना ये स्टेप में y इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, 0.25 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.25x। नाउ 0.25 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0.25 इंटू 53 करेंगे 13.25। फिर से 0.25 इंटू एक्स 0.25x, 0.25 इंटू 53 13.25। ये 47 माइनस था, सामने लेकर गए 47 प्लस हो गया। सो y इक्वल टू, सबसे पहले ये दोनों का प्लस माइनस कर देना है, 47 माइनस 13.25, 47 माइनस 13.25, आंसर इज 33.75। यहाँ आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब प्लस 0.25x सामने की साइड, x माइनस एक्स बार। सो x माइनस एक्स बार था हमारा 53 इक्वल टू बी एक्स वाई 0.25 इंटू ब्रैकेट y माइनस वाई बार इज 47। चलो नेक्स्ट स्टेप, x इज इट इज लिखेंगे, 0.25 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 0.25y, 0.25 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0.25 इंटू 47, सो आंसर इज 11.75 एंड माइनस 53 का सामने लिखेंगे प्लस 53। नाउ x इक्वल टू 53, उसमें से 11.75 माइनस करेंगे, 53 माइनस 11.75, आंसर इज 41.25, 41.25 प्लस 0.25 y। तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन हो गई y ऑन x। 12 के अंदर यहाँ आप y कैप लिखते थे, y कैप इक्वल टू 33.75 प्लस 0.25x, और ये हो गया आपका x कैप 41.25 प्लस 25.y। ओके, चलो अब यहाँ ये ऊपर वाली लाइन मैंने एक्स्ट्रा एक लिखने को बोला था, एस्टिमेट x का एस्टिमेट करना है व्हेन y इज 49। तो यहाँ सामने y का वैल्यू रखेंगे, देखो ये रहा y 49 एंड x एस्टिमेट करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क, और इधर वाली साइड एस्टिमेट y एस्टिमेट करना है when x is 57, x 57 होगा तब y एस्टिमेट करना है। मैंने बताया था जिसका एस्टिमेट करना है उसकी रिग्रेशन लाइन होगी, मैंने स्टार्ट किया वहां आपको बताया, इवैल्यूएट एस्टिमेट और प्रेडिक्ट y when x is given। जब x दिया होगा तो y फाइंड करेंगे, उसको कहेंगे हम y on x। तो ये y on x के अंदर x का वैल्यू रखेंगे और x on y के अंदर y का वैल्यू रखेंगे, याद रखना।
अभी एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ आपको ऐसा दिया होता एस्टिमेट x व्हेन y इज 49, तो किसका एस्टिमेट करना था मुझे? x का। तो x का एस्टिमेट करना है तो रिग्रेशन लाइन x ऑन y बनाना पड़ेगा, और y का एस्टिमेट करना है तो रिग्रेशन लाइन कौन सा बनाना पड़ेगा? y ऑन x। किसका एस्टिमेट करना है वो देखना है, क्या फाइंड करना है, क्या इवैल्यूएट करना है, क्या प्रेडिक्ट करना है, क्या फाइंड करना है, समझ गए? तो जिसका वैल्यू हमको प्रेडिक्ट करना है उसका रिग्रेशन लाइन रहेगा। y फाइंड करना है तो y ऑन x, x फाइंड करना है तो x ऑन y। ओके, चलो देखो, तो x की जगह पे 57 रखेंगे हम, y इक्वल टू 33.75 प्लस 0.25 इंटू x की जगह पे 57, सो y इक्वल टू 33.75 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते 0.25 इंटू 57, आंसर इज 14.25। अब प्लस कर दो दोनों का तो y का फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगा 14.25 प्लस 33.75, तो इसका वैल्यू हमको मिला 48। देखो x दिया हुआ था, y का एस्टिमेट कर दिया, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y कितना मिला हमको? 48 मिला। इसी तरह से सामने x का एस्टिमेट करेंगे, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो चलेगा, 41.25 प्लस 0.25 इंटू y की जगह पे 49 लिखना है, तो 49 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 इंटू 49, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 12.25। अब 12.25 को 41.25 में ऐड कर दो, प्लस 41.25 ऐड किया तो 53.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड की रिग्रेशन लाइन मैंने आपको बताई। y ऑन x कब लेना है? तो एस्टिमेट y व्हेन x इज गिवन, और x ऑन y कब लेना है? तो एस्टिमेट x, ये रहा एस्टिमेट x व्हेन y इज 49, जब y दिया होगा x का एस्टिमेट करना होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके फर्स्ट एग्जांपल बोर्ड पे से लिख दो, मैं आगे पढ़ा दूंगा। नाउ एग्जांपल नंबर 5 देख रहे हैं। A panel of 2 judges P and Q graded 7 dramatic performances by independently awarding marks as follow. परफॉर्मेंस में दिया है 1 2 3 4 5 6 7, उसका कुछ काम नहीं है हमको। मार्क्स बाय P एंड मार्क्स बाय Q, तो यहाँ पे मार्क्स बाय P दिया है उसको X लिखेंगे हम, और मार्क्स बाय Q उसको Y लिखेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल, मार्क्स बाय P equal to X and marks by Q equal to Y। X and Y दो कॉलम्स आपको दी हुई है। उसके बाद the 8 performance however which judge Q could not attend, जज Q ने 8 परफॉर्मर्स को मार्क्स नहीं दिए, was awarded 37 marks by जज P। जज P ने 8 नंबर का जो परफॉर्मर था उसको 37 मार्क्स दिए। जज P मतलब ये रहा, मार्क्स बाय P मतलब X, मार्क्स बाय P दैट इज X इक्वल टू 37, और मार्क्स बाय Q दैट इज y क्वेश्चन मार्क। y हमको फाइंड करना है, x दिया हुआ है, y फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे रिग्रेशन लाइन हम फाइंड करेंगे y ऑन x। आगे देखते हैं, हाउ मेनी मार्क्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन अवॉर्डेड टू 8 परफॉर्मेंस। ठीक है, 8 नंबर का जो परफॉर्मर है उसको जज Q ने कितने मार्क्स दिए वो हमको फाइंड करना है। इसका मतलब मार्क्स बाय P X दिया हुआ है, y फाइंड करना है, तो एक ही रिग्रेशन लाइन यहाँ पे फाइंड करेंगे हम y ऑन x। मार्क्स बाय P एंड मार्क्स बाय Q,
मतलब x का कॉलम एंड y का कॉलम, दो कॉलम आपको दी हुई है। कॉलम ऑफ x इज 46, 42, 44, 40, 43, 41, 45. Marks by Q 40, 38, 36, 35, 39, 37 एंड 41। तो इस तरह से x एंड y का कॉलम दिया हुआ है, x का कॉलम और y का कॉलम दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले x का टोटल एंड y का टोटल। सिग्मा x का टोटल करना है। 46, 42, 44, 40, 43, 41 एंड 45। टोटल हो गया 301। y का टोटल इसी तरह से 40, 38, 36, 35, 39, 37 एंड 41। सिग्मा y इज 266। अब x बार फाइंड कर रहे हैं पहले। 301 डिवाइड बाय 7 एंड y बार 266 बाय 7। 301 बाय 7 करने से 43 मिलेगा। इसी तरह 266 डिवाइड बाय 7 करने से 38 मिलेगा। तो यहाँ x बार एंड y बार दोनों का वैल्यू इंटीग्रल मिल रहा है। इंटीग्रल मतलब पॉइंट वगરની કિંમતો મળે છે। देन कैपिटल X इज x माइनस x बार, y इज y माइनस y बार, देन कैपिटल X इंटू वाई एंड कैपिटल X स्क्वायर। यहाँ पे एक कॉलम कम बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ एक ही रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। कौन सी रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है? तो यहाँ आपको दिया हुआ था y फाइंड करना है, x दिया हुआ है। y फाइंड करना है तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, इसलिए y स्क्वायर कैपिटल y स्क्वायर उसका कॉलम नहीं बनाएंगे। x इज x माइनस x बार, 43 माइनस करेंगे, 46 माइनस 43 तो 3, 42 माइनस 43 माइनस 1, 44 माइनस 43 प्लस 1, 40 माइनस 43 माइनस 3, 43 माइनस 43 0, 41 माइनस 43 माइनस 2 एंड 45 माइनस 43 प्लस 2। सिग्मा कैपिटल X ऑलवेज 0 होगा। चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 2 माइनस कैंसल, 1 प्लस 1 माइनस कैंसल, 3 प्लस 3 माइनस कैंसल। ठीक है। y बार 38 है तो 40 माइनस 38 2, 38 माइनस 38 0, 36 माइनस 38 माइनस 2, 35 माइनस 38 माइनस 3, 39 माइनस 38 1, 37 माइनस 38 माइनस 1, 41 माइनस 38 3। तो यहाँ पे सिग्मा कैपिटल Y हमको 0 मिलेगा। 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, तो टोटल 0। Now xy 3 into 2 is 6, 0, minus 2, 2 into 1 minus 2, 3 into 3 9, 0, 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6। तो यहाँ पे सिग्मा xy हमको मिल जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23, 23 में से 2 माइनस किए 21, 21। x स्क्वायर, x का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 1 1 9 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो सिग्मा कैपिटल X स्क्वायर मिलेगा 9 1 1 9 4 4, टोटल इज 28। अब सबसे पहले एक ही रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में हम फाइंड करेंगे y ऑन x, by(x) इक्वल टू सिग्मा xy डिवाइड बाय सिग्मा x स्क्वायर। सो सिग्मा xy इज 21 बाय 28। सो by(x) हमको फाइनली मिलेगा इधर 21 बाय 28 करने से। सो 21 बाय 28 आंसर इज 0.75।
नाउ सेकंड स्टेप, रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको y फाइंड करना है, x दिया हुआ है। y ऑन x का फॉर्मूला y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। Therefore y minus y bar is 38 equal to by x 0.75, x minus x bar is 43. So y equal to 0.75 into x, that is 0.75x. 0.75 into 43 करेंगे, 0.75 into 43, answer is 32.25. माइनस 38 का सामने प्लस 38, सो y इक्वल टू क्या मिलेगा? तो 38 में से 32.25 माइनस करना है पहले। 38 माइनस 32.25 माइनस करने से 5.75 मिला। 5.75 प्लस 0.75x। अब ये वाला लिखेंगे, marks by p, that is x is 37 and y question mark। तो यहाँ पे y हमको मिल जाएगा 5.75 प्लस 0.75 into 37, सो 5.75 प्लस 0.75 को 37 से मल्टीप्लाई करना है। 37 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, मल्टीप्लीकेशन मिला 27.75। अब 27.75 के अंदर 5.75 ऐड कर देते, प्लस 5.75, टोटल इज 33.5। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू दिया हुआ था, y का वैल्यू एस्टिमेट करना था, इसलिए रिग्रेशन लाइन a की फाइंड की, y ऑन x, यहाँ भी y ऑन x। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 था, एग्जाम्पल नंबर 5 था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर होमवर्क में दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल 5 बोर्ड पे से लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने किया था, 2, 3 एंड 4 होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 हमने किया, 6 एंड 7 होमवर्क में करना है। ये 1, 2, 3, 4, 5 5 सम होमवर्क में दिए मैं सभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 2, x एंड y का कॉलम दिया है, एस्टिमेट x व्हेन y इज 30 एंड y व्हेन x इज, y दो बार एक बार निकाल देना, एंड y व्हेन x इज 70। इसका मतलब ऐसा हुआ, दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करना पड़ेगी। पहले रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करेंगे, जिसमें x का वैल्यू 70 लिखेंगे और y एस्टिमेट करेंगे। दूसरे वाले सम के अंदर दूसरी साइड x ऑन y के अंदर y का वैल्यू 30 लिखेंगे और x फाइंड करेंगे। मतलब दोनों रिग्रेशन लाइन, बोथ टू रिग्रेशन इक्वेशन या टू रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है आपको। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 3 देखो। प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 5। x का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है जबकि y का वैल्यू 5 होगा, यूजिंग प्रॉपर लाइन ऑफ रिग्रेशन, प्रॉपर लाइन ऑफ रिग्रेशन का यूज करके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू 5 दिया हुआ है। थर्ड एग्जांपल में y का वैल्यू 5 दिया है, x फाइंड करना है, तो यहां सिर्फ हम फाइंड करेंगे x ऑन y वाला। ठीक है, एक ही रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर x ऑन y फाइंड करना है, तो ये x स्क्वायर का कॉलम नहीं आएगा, इसकी जगह पे कैपिटल Y स्क्वायर का कॉलम आएगा। अंडरस्टैंड? चलो आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें क्या करना है। द फॉलोइंग फिगर रिलेट टू ईयर्स ऑफ सर्विस एंड इनकम इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइंड द इनिशियल स्टार्ट ऑफ अ पर्सन अप्लाइंग फॉर अ जॉब आफ्टर हैविंग सर्व्ड इन अनदर फैक्ट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स। अब यहाँ नीचे दो वेरिएबल दिए हुए, लेंथ ऑफ सर्विस एंड इनकम। तो लेंथ ऑफ सर्विस को हम x लिखेंगे और इनकम को y लिखेंगे। अब लेंथ ऑफ सर्विस मुझे दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सर्विस मतलब x इज गिवन, x 12 दिया है और y फाइंड करना है।
एग्जाम्पल 4, x इज 12 एंड y फाइंड करना है, तो यहाँ रिग्रेशन लाइन एक ही फाइंड करना पड़ेगी, y ऑन x। देखो यहाँ दोनों रिग्रेशन लाइन, यहाँ एक रिग्रेशन लाइन थर्ड एग्जाम्पल में x ऑन y वाला, एग्जाम्पल 4 के अंदर एक रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है y ऑन x वाला। आगे देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल हमने कर दिया। एग्जाम्पल 6 देखो, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। x ऑन y, y ऑन x दोनों फाइंड करना है। अब दोनों फाइंड करना है मतलब यहाँ टू रिग्रेशन लाइन आएगा, दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड कर देना, ठीक है। अच्छा, दोनों के अंदर वैल्यू नहीं दी है तो जैसे कि ये y ऑन x का ये फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ वैल्यू नहीं रखनी है। इसी तरह से x ऑन y का x इक्वल टू करके जो आंसर मिलेगा वो फाइनल हो जाएगा, उसमें वैल्यू नहीं रखनी है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब બે रिग्रेशन लाइन एक બીજાને इंटरसेक्ट करे, पॉइंट લખવાનું। तो याद रखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x बार y बार, तो ब्रैकेट के अंदर आपको x बार एंड y बार का वैल्यू लिख देना है और कुछ नहीं करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब x बार y बार, બે નિયત સંબંધ રેખાઓ એકબીજાને બિંદુ x બાર y બાર માં इंटरसेक्ट करे छे, छेदे छे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर x बार y बार, और कुछ नहीं करना है। दो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और फिर ये लास्ट में ये लिख देना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके x बार का वैल्यू कॉमा करके y बार का वैल्यू। अंडरस्टैंड? चलो सेवंथ एग्जांपल देखो। सेवंथ एग्जांपल के अंदर लेंथ ऑफ सर्विस दिया हुआ है, उसको x लिखेंगे, इनकम ₹100 दिया हुआ है, उसको y लिखेंगे, और फाइंड क्या करना है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द अबव डेटा एंड फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, टू रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। ये नया पॉइंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप उसका फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे, r इक्वल टू √b(y(x) इंटू bxy। b(y(x) bxy आपको मिला होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन करके रूट निकाल देना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r मिल जाएगा। सबसे पहले दो रिग्रेशन लाइन y ऑन x भी, x ऑन y भी, दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और फिर r फाइंड कर देना है। समझ गए? तो एग्जाम्पल नंबर देख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल 2, 3, 4, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, ये सभी सम्स आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब एग्जाम्पल नंबर 8 से मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन।